हाँ भाई, जय हिंद एवरीवन। पढ़ाई गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया भाई बहुत ही बड़ा तोहफा। और तोहफा क्या मतलब, तुम खुद सोचोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। अभी हाल ही में एक वैकेंसी निकली हुई है। अगर कोई बच्चा 10th पास है या 12th पास है तो उसके लिए भाई बहुत ही बड़ी, एक तो घर बैठे एग्जाम देना है। सबसे बड़ी बात है ये जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें घर बैठे ही एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, घर पे ही। अब तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, ठीक है ना, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मैं कैसे क्या, अच्छा इसमें वैकेंसी देखो कितनी है। पहली बात तो सैलरी देखो 45,650, 45,000 रुपए सैलरी है और घर बैठे एग्जाम देना है। समझ रहे हो? तो भाई सुन लो, अब ये खास कर मैं बता देता हूं। अच्छा, टोटल पोस्ट कितनी है? 4,960। टोटल लगभग 5,000 वैकेंसी है और 45,000 वैकेंसी है। 45 क्या 45.5 होगी, मिल मिला के थोड़ा बहुत और प्रमोशन के साथ 50,000 भी पहुंच जाएंगे। अब ये है क्या, अब कई को तो मजाक बना बोले घर बैठे कैसे एग्जाम हो सकता है। भाई मैं तुम्हें पहले डिपार्टमेंट का नाम बता देता हूं। ये भारतीय पशुपालन निगम निगम लिमिटेड, इनकी साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के नाम से है। इसकी पूरी डिटेल, ये पहली बात तो ये जो भी इसका नोटिफिकेशन अगर किसी बच्चे को ना मिले तो हमारा टेलीग्राम है पढ़ाई गुरुकुल। पढ़ाई गुरुकुल के टेलीग्राम पे ये जो है मिल जाएगा तुम्हारी, इसकी पूरी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा और ये वीडियो का जो भी पीडीएफ सब मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो अब इसमें है क्या वो देखो बेटा, ये है क्या इसमें देखो, ये है जो पद है इसमें तो डेयरी विस्तार अधिकारी, इसमें तुम्हें कम दिख रहा होगा, ठीक है, मैं फिर भी लिख रहा हूं। जो इसमें क्या पशुपालन, इसमें पशुपालन का ये सारा खेल है। अब डेयरी विस्तार मतलब कि ये जो निगम, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो डेयरी है इन डेयरी को बढ़ाना है, मतलब कि पशुपालन के लिए ही ये कंपनी है। इसमें अपनी डेयरी के लिए अधिकारी चाहिए, डेयरी बढ़ाना हो, है ना। अलग अलग मतलब कि हर स्टेट में डेयरी बनानी इनको, तो डेयरी विस्तार अधिकारी, जिसमें टोटल 160 लोग, टोटल 160 पद है, पोस्ट है। और इनकी जो सैलरी है बेटा 45,650। और इसमें 25 से 45 साल के लड़के चाहिए, लड़के और लड़की चाहिए। मतलब कि इस कैंडिडेट की जो एज है वो 25 से 45, मतलब 25 से नीचे वालों के लिए जॉब नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कि बच्चों की बस की नहीं है भाई ये जॉब करना। तो बच्चे इंस्पेक्टर बने या लेफ्टिनेंट बने, कुछ और बने, पर ये वाला 25 से 45। और इसमें जो फीस लगेगी बेटा 944 रुपए लगेंगे फीस, मतलब फॉर्म भरने के, ठीक है। अच्छा, एक है डेयरी विकास अधिकारी, दूसरा इसमें अलग अलग दे रखा है, ये 800 पद है इसमें और इसके 38,000 से लिए। इसमें 21 से 40 वर्ष चाहिए। इसमें जो है आवेदन शुल्क, मतलब जो फॉर्म भरने की शुल्क है वो चाहिए बेटा 826 रुपए। और इससे एक और है डेयरी समन्वयक अधिकारी, इसमें 4,000, ये सबसे ज्यादा है। मतलब अधिकारी पोस्ट है वो तो बेटा क्या है, जो 12th पास है, ये कम ही वैकेंसी है। और ये जो काम संभालेंगे, है ना, तो वो जाएंगे 4,000 वैकेंसी है। इनको मिलेगा 27,000। 27,000 भी कम नहीं है भाई, 27,000 भी कम नहीं है। इसमें 18 से 40 साल के वो भर सकते हैं। इसमें जो है 18 साल से 40 वर्ष तक के लोग इसको ये फॉर्म भर सकते हैं। 708 रुपए फॉर्म भरने में लगेंगे। अब ये तो चलो कि भाई इसकी पोस्ट वाइज हो गया। अब इसमें जो चाहिए क्या, जो डेयरी विस्तार अधिकारी है ना, एक तो विस्तार अधिकारी, एक विकास अधिकारी, ये दोनों ही है, ध्यान रखना। एक तो विस्तार अधिकारी, एक विकास अधिकारी, इन दोनों की पोस्ट तो कम होगी। अब इनकी जो चाहिए क्या क्या, इसमें जो में एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्या चाहिए, भारत के विधि द्वारा कोई भी विश्वविद्यालय से, मतलब तुम्हारी क्या हो स्नातक उत्तीर्ण। इसमें क्या चाहिए भाई, ग्रेजुएशन चाहिए। मतलब जो अधिकारी हैं 160 वाली पोस्ट है उनके लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए, पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए। और जो विकास अधिकारी है ये चाहिए 12th पास वाले। ये कौन से है, 12th पास। और ये जो बेचारे जो डेयरी समन्वयक अधिकारी, मतलब अधिकारी नहीं है तो जो काम करेंगे, एक तरह से सिपाही हो गए इनके, तो इनको चाहिए बेटा 10th पास। तो जो 10वीं पास है और जो फील्ड का काम जिसको आता है, मैं पहले बता रहा हूं, जो ऐसा कोई भी इंसान जो फील्ड का काम करते हैं, जैसे मार्केटिंग जिसकी बहुत बढ़िया है, मार्केटिंग वालों की बहुत, जिसकी बहुत बढ़िया मार्केटिंग, जाके गांव में जाके मतलब इसमें मार्केटिंग ही करनी एक तरह से, है ना। और ये इसमें तुम्हारा कोई ये नहीं होगा कि तुम्हें करना ही करना, बस तुम्हें काम दिया जाएगा, इस गांव में जाना है और ये काम करना है, ये डेयरी खुलानी है, इस सिटी में जाना है, इसमें तुम्हें डेयरी खुलानी है, बस ये काम है और कोई काम नहीं है। तो ये तो हो गया भाई ग्रेजुएशन, ये 12th बेस हो रही है, 10th बेस। और इसमें देखो ये है कि फील्ड कार्य अनुभव रखने वाले
अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान दी जाएगी, मतलब जिसको फील्ड वर्क है उसके लिए बढ़िया रहेगा भाई इसमें। तो ये याद रखना है। तो बहुत अच्छी है भाई, जिसके पास अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ये साथ साथ अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं और ये जॉब भी कर सकते हैं। इसमें जो सब कुछ ऑनलाइन ही होना बेटा, ऑनलाइन ही है ना, परीक्षा शुल्क वगैरह जो भी है। अच्छा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब कि कब तक कर सकते हैं, 28 मई तक अभी स्टार्ट हो चुके हैं। 28 मई 2026 तक, मतलब 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हो और 28 मई तक ही इसकी ऑनलाइन फीस सबमिट करवानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना। अच्छा, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन जो परीक्षा होगी बेटा, जो इसका एग्जाम होगा ये ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन भी घर बैठे ही होगा। अपने घर पे बैठ के तुम एग्जाम दे सकते हो। इंडिया का पहला एग्जाम है जो घर बैठे एग्जाम दोगे और इसमें सैलरी भी 45,000 है भाई। तो इसको सोच समझ के फिल कर लो, मतलब कि कर ही दो। अच्छा, इसका पेपर कब होगा, विज्ञापन की अंतिम तिथि के लगभग 1 महीने के बाद, मतलब 28 मई को फॉर्म फिल हो जाएंगे तुम्हारे और 28 जून तक ये तुम्हारे जो है एग्जाम होना है। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर और 1-2 दिन में इसका वो आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब मान के चलो जुलाई में तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी और 45,000 रुपए अगस्त में तुम्हारे खाते में 45,000 जो बनेंगे अधिकारी पोस्ट पे होंगे। तो बाकी की पोस्ट मैंने सारी सैलरी बताई दी है। तो भाई बहुत ही अच्छी जॉब है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें देखो परीक्षा का माध्यम और स्थान क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, घर बैठे, मतलब ये निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का उद्देश्य अभ्यर्थियों के प्रारंभिक स्तरीय ज्ञान का मूल्यांकन कर, अच्छा इसमें एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू होगा भाई, है ना, वो सारा घर बैठे ही देना। इसमें बस तुम्हारे अच्छा कंप्यूटर सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हो, साइबर कैफे में या अपने खुद के लैपटॉप से, इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए बस घर पे। तो ये सारी चीजें बस, ठीक है ना। बस इसमें लिंक जो है ये तुम्हारी जो मेल आईडी होगी उस पर आ जाएगा, रजिस्टर जो मेल आईडी है उस पर लिंक आएगा पेपर का और वो एग्जाम तुम्हें देना है। अगर बीच में वाईफाई कनेक्ट हो गया तो भाई वो तुम्हारी गलती है, तुम फेल हो जाओगे। वाईफाई बहुत अच्छे से होना चाहिए वहां पे जहां भी तुम पेपर दो। अच्छा, इसमें सुनो ध्यान से, जो रिटर्न एग्जाम होगा बेटा 60 अंक का होगा, 60 मार्क्स का, है ना। सारे 10 कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो भी बताऊंगा तुम्हें। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। नेगेटिव मार्किंग जो बेटा 0 रहेगी, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 0 है। अच्छा, इसका फिर होगा इंटरव्यू 40 नंबर का होगा और टोटल 100 नंबर का है और इसमें से जो तुम्हारी मेरिट है और वो तुम्हें लेंगे। मतलब कि रिटर्न एग्जाम तो एक नॉर्मल है, इसमें सारा खेल है बेटा इंटरव्यू का। इंटरव्यू अगर तुम्हारा बढ़िया होगा, तुम्हारे फील्ड नॉलेज अगर है और तुम्हारे अगर बोलने की एबिलिटी बढ़िया है, स्किल बढ़िया है, तो मतलब कि किसी को भी हैंडल कर सकते हो, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। इंटरव्यू इसमें मेन है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 10 मैथ्स के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और दैनिक जो नॉर्मल जनरल साइंस है 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर ज्ञान होगा तुम्हारा 10 क्वेश्चन। बस ये रहेंगे तुम्हारे। और आधे घंटे का टाइम मिलेगा भाई। कहीं तुम सोच रहे हो 60 क्वेश्चन है, आधे घंटे में करना है, मतलब इतना इजी भी नहीं होने वाला है। 30 मिनट में 60 क्वेश्चन होंगे, तो पेपर इजी नहीं है भाई, हार्ड पेपर रहेगा और इसका इंटरव्यू होगा। तो जिस भाई को भी अगर ये जॉब करनी है तो भाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो बच्चा भाई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंक की तैयारी कर रहा हो, आरएस, एलडीसी, सीटी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या एप कैट की तैयारी कर रहा हो, तो भाई हमारे ऑफलाइन सेंटर है राजस्थान सीकर के नवलगढ़ रोड पे पढ़ाई गुरुकुल। तो आप तुम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, है ना। पढ़ाई गुरुकुल जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो बेटा। और डेली तुम्हें हर एक जॉब की कोई ना कोई जॉब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन से है नोटिफिकेशन आया हुआ है, कौन कौन सी तुम्हारी जॉब है। और तुम्हारी जो भी क्वेरी है तो बेटा जो नंबर नीचे चल रहे हैं उसको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी पूछना हो तो इंडिया में समझ लो भाई हर दिन कोई ना कोई नई नौकरी आती है, नई जॉब आती है, उसकी अपडेट मैं तुम्हें देता रहूंगा। क्लियर है। तो ये जो जॉब है बहुत ही मतलब कि सरकारी तो है नहीं, पहले बता रहा हूं, बट अगर जिसको फील्ड नॉलेज है वो ये कर सकता है। एक तरह से सेमी गवर्नमेंट ही होती है, नगर निगम वाली होती है ना। बट अगर ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है तो तुम्हें बाद में निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो ये पोस्ट है और इसको फिल कर देना अपने हिसाब से। इसका जो नोटिफिकेशन है ये मैं पढ़ाई गुरुकुल टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।